आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। विधुरी के बयान पर सियासी संग्राम, बीजेपी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से की जांच की मांग। दानिश अली बोले सांसद के बाद अब सड़क पर लीचिंग की कोशिश। कोई संत नहीं था निज्जर ट्रूडो पर बेरहम हुआ कनाडा का मीडिया, भारत पर आरोप लगाने पर सुनाई खड़ी कोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पीएम मोदी पहुंचेंगे भोपाल, एसपीजी ने 6 बार किया रिहर्सल। उमा भारती के बयान पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, बोली इतनी इच्छा शक्ति होती तो यह आरक्षण बिल कब का पास हो जाता। ट्रूडो के बाद अब कनाडा के रक्षा मंत्री बोले निज्जर की हत्या के विश्वसनीय सबूतों ने बढ़ाई हमारी चिंता। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक व्यवहार होगा, बोले पाक के कार्यवाहक सूचना मंत्री। वर्ल्ड बैंक ने आम चुनाव से पहले पाकिस्तान को दी चेतावनी, कही ये बात। शादी के बाद हस्बैंड राघव चड्ढा संग परिणीति चोपड़ा की पहली तस्वीर आई सामने, मांग में सिंदूर, हाथ में भरी चूड़ियां पहन खूबसूरत लगी एक्ट्रेस। गणपति बप्पा के दर्शन को महाराष्ट्र सीएम के घर पहुंचे शाहरुख खान, हुआ जोरदार स्वागत, ये स्टार्स भी आए नजर। सूर्य कुमार यादव से पहले 2 भारतीय ने वनडे में जमाए 4 लगातार छक्के, एक डबल सेंचुरी जमाने वाला ओपनर, दूसरा तेज गेंदबाज। बीजेपी सांसद रमेश बिधुरी की बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने रमेश बिधुरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी की ओर से दानिश अली पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर रविवार 24 सितंबर को भी सियासी हलचल तेज रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। जिस तरह से हमारे संसद भवन का अपमान किया गया है और नीचा दिखाया गया है, हमने इसका विरोध किया है। हमने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने और सदस्य को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग रखी है। नई दिल्ली, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत आमने सामने हैं। दोनों ही देशों में कूटनीतिक युद्ध छिड़ा है, लेकिन इसी बीच कनाडा की मीडिया ने ही इस मुद्दे पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को घेरना शुरू कर दिया है। कनाडा का मीडिया भारत द्वारा घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद भारत पर इसका दोष मढ़ने को गैर जिम्मेदार मानते हुए पीएम ट्रूडो से ही सवाल पूछ रही है। मीडिया इसे जस्टिन ट्रूडो की गिरती हुई लोकप्रियता के बीच उनका दांव के तौर पर भी देख रही है। टोरंटो सन ने लिखा है, हरदीप सिंह निज्जर कोई संत नहीं था। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना कोई सबूत दिखाए सोमवार को कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटे का हाथ है। इस बयान को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। कनाडा की मीडिया में कहा जा रहा है कि देश में तेजी से गिरती लोकप्रियता के बीच ट्रूडो ने यह मुद्दा उठाया है और अगर वो इसे सही साबित नहीं कर पाए तो घरेलू और वैश्विक पटल पर बहुत देश की बदनामी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को प्रस्तावित भोपाल दौरे को लेकर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ एसपीजी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वर्षा की आशंका के चलते प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक ले जाने को लेकर कारकेड के रविवार को 6 बार रिहर्सल किया गया। सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने दोपहर में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना जम्बूरी मैदान पहुंचे और पुलिस कमिश्नर व सुरक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान कुछ कमियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दिया। सोमवार को अगर राजधानी में वर्षा होती है तो सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री सकुशल एयरपोर्ट से जम्बूरी मैदान तक सकुशल सड़क मार्ग से लाने की वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है। इसके लिए सोमवार को पूरे कारकेड के साथ रिहर्सल किया गया। बीजेपी नेता उमा भारती के महिला आरक्षण बिल के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि कुछ दिन पहले उमा भारती ने खुद कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अब उनका कहना है कि आरक्षण के बिना भी टिकट दिया जा सकता है। पहले भी इच्छा शक्ति के हिसाब से टिकट दिया जाता था। इससे पता चलता है कि उनकी इस बारे में खिंचाई हुई है। अगर बीजेपी में इतना इच्छा शक्ति होती तो यह बिल बहुत पहले ही आ गया होता, चुनाव से 6 महीने पहले नहीं आता। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण बिल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। महिला आरक्षण पर हमेशा मुकर रही उमा भारती ने कहा कि वह पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहती है, लेकिन महिलाओं को ओबीसी आरक्षण दिलवा कर रहूंगी। इससे पहले बीजेपी सांसद उमा भारती ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ टिकट देने की मांग उठाई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। इस बीच कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने कहा है कि निज्जर की हत्या को लेकर हमें जो भी सबूत मिले हैं वो विश्वसनीय है और हम उनको लेकर काफी चिंतित हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस तरह का खुलासा करने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित हैं कि सार्वजनिक रूप से इस तरह की जानकारी शेयर करने से इस हत्या को अंजाम देने वाले लोगों की जांच या अभियोजन को खतरे में डाल सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास निज्जर की हत्या को लेकर जो सबूत है उन पर विश्वास किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर सुर्खियों में है। पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने कहा कि नवाज शरीफ जेल की सजा से बचने के लिए लंदन नहीं भागे बल्कि अनुमति लेकर गए थे। साथ ही अगले महीने उनके पाकिस्तान लौटने पर उनके साथ कानून के मुताबिक व्यवहार किया जाएगा। बता दें कि नवाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि वह 4 साल का आत्मनिर्वासन खत्म कर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटेंगे और 2024 में होने वाले चुनाव में अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसे लेकर वह काफी उत्साहित भी हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि नवाज जेल की सजा से भागकर नहीं बल्कि अदालत और पूर्व सरकार की अनुमति से विदेश गए थे। पाकिस्तान में आम चुनावों से पहले वर्ल्ड बैंक ने आगामी सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है। डॉन न्यूज ने शनिवार को बताया कि इंटरनेशनल लेंडर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स केवल सफलताओं, कुछ वित्त पोषण के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के साथ सलाह दे सकते हैं, जबकि कठिन विकल्प को लेकर सुधारात्मक निर्णय केवल देश के भीतर ही लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बान हासिन ने रिफॉर्म फॉर ब्राइटर फ्यूचर टाइम टू डिसाइड ओवरव्यू में कहा, नीतिगत निर्णय सैन्य, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं सहित मजबूत निहित स्वार्थों से काफी प्रभावित होते हैं। पाकिस्तान संकट के कगार पर है, जहां उसे एलीट वर्ग के कब्जे और सैन्य, राजनीतिक, व्यापारिक नेताओं के मजबूत निहित स्वार्थ से प्रेरित नीतिगत निर्णयों के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 40% आबादी के साथ पिछड़ा बने रहने का फैसला करना चाहिए या आगे बढ़ने के लिए रास्ता बदलना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 7 जन्मों के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। उदयपुर के लीला पैलेस में हुई शादी की पहली तस्वीरों का इंतजार हर कोई दिल थाम कर रहा था। शादी के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की पहली तस्वीर सामने आ गई है। मिस्टर और मिसेज चड्ढा इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी और पिंक साड़ी में परिणीति नए नवेली दुल्हन की तरह खूब जच रही है, तो वहीं ब्लैक सूट में राघव चड्ढा भी डैशिंग लग रहे हैं। ये तस्वीर 24 सितंबर की शाम हुए रिसेप्शन की है, जिसे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के फैन पेज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कैप्शन में बताया है कि ये तस्वीर रिसेप्शन की है। शादी के बाद इस कपल की पहली झलक मिलते ही ये तस्वीर वायरल हो गई है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। जगह जगह गणपति बप्पा के दर्शन के पंडाल लगे हैं। सिलेबस ने भी अपने घर धूमधाम से गणपति बप्पा को बुलाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने निवास स्थान पर गणपति बप्पा की स्थापना की है। उनके घर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे। शाहरुख खान मैनेजर के साथ पहुंचे, जिनका एकनाथ शिंदे ने जोरदार स्वागत किया और गले लगा लिया। अनुपमा की रूपाली गांगुली भी नजर आई। एकनाथ शिंदे के घर से गणपति दर्शन की काफी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें कई सेलेब्स नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान को देखते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे गर्मजोशी से गले मिले और स्वागत किया। एकनाथ शिंदे ने शाहरुख को फूलों को गुलदस्ता भेंट किया और शॉल उड़ाकर वेलकम किया। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने विश्व कप से ठीक पहले वनडे में अपना दम दिखाया है। पिछले कुछ महीनों में इस फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जूझ रहे सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 लगातार मैचों में धमाका किया।
दूसरे वनडे के दौरान तो कंगारू गेंदबाज को एक ओवर में 4 लगातार छक्के जमाए। ऐसा करने वाले वह तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। इससे पहले मौजूदा भारतीय ओपनर और पूर्व तेज गेंदबाजी कमाल कर चुके हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लगातार 2 मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त हासिल की। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ गेंदबाजी चुनी। भारत ने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के तूफानी शतक और आखिर में आए सूर्य कुमार यादव के बवंडर की बदौलत 5 विकेट पर 399 रन का स्कोर खड़ा किया। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 रन का लक्ष्य दिया गया। 28.2 ओवर में पूरी टीम 217 रन पर ढेर हो गई।